अहम पड़ाव हैं, लेकिन हम उन पड़ावों की चर्चा करेंगे जिसमें इसरो ने अपनी काबिलियत का डंका बजवाया, पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत को साबित किया। सन था 1962 जब इनकॉस्पार का गठन हुआ, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। अध्यक्ष बने विक्रम साराभाई और यहां से शुरू हुई हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान की कहानी। 1963 में थुम्बा से हमने अपना पहला नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजनीतिक दलों के नाम पर चंदा उगाही के मामले में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। देश के कई राज्यों में 170 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी, टैक्स की चोरी का मामला। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन में 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी। राहुल ने श्री पेरबंदूर में राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा को बताया छलावा। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार नीचे से सुधरकर बंद। फार्मा, पीएसई शेयरों में तेजी, ऑटो और बैंकिंग में दबाव। सेंसेक्स 168 तो निफ्टी 31 पॉइंट गिरा। रेल लैंड लीज पॉलिसी में बदलाव को मिली कैबिनेट की मंजूरी। रेलवे की जमीन का लैंड लाइसेंस फीस 6% से घटकर 1.5% हुई। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर। दिल्ली में इस बार भी नहीं फूटेंगे पटाखे। केजरीवाल सरकार ने किया बैन। 1 जनवरी 2023 तक बढ़ाया। ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी भी नहीं होगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सावधान। ब्रांड प्रमोशन पर इन्फ्लुएंसर्स की कमाई का हिसाब लेगी सरकार। नई गाइडलाइंस जल्द। एप्पल का मेगा इवेंट आज। आईफोन 14 सीरीज के 4 वेरिएंट हो सकते हैं आज लॉन्च। और खबरों की शुरुआत आयकर के छापों से करेंगे। दरअसल देश के कई राज्यों में आज सुबह से ही लगातार आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जहां आयकर विभाग ने देश के कई राज्यों में 170 से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। ये बड़ी कार्रवाई राजनीतिक दलों के नाम पर चंदा उगाही के मामले में हो रही है, जिसमें फर्जी चंदे और कर चोरी का मामला शामिल है। जहां एक तरफ लखनऊ में राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय के घर पर आयकर की छापेमारी हुई, तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा गुजरात में 20 से ज्यादा जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। वहीं राजस्थान में 50 से ज्यादा जगहों पर और साथ ही मिड डे मील गोदाम पर भी छापेमारी राजस्थान में चल रही है, जहां पर राज्य के गृह मंत्री राजेंद्र यादव के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। टैक्स चोरी पर देश भर में आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। अब हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, दरअसल लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, रायगढ़ और दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, जहां सुबह से ही इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। जहां लखनऊ में एक तरफ राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गोपाल राय, उनके घर पर फिलहाल छापेमारी, तो वहीं अहमदाबाद की जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां पर एक यूनिवर्सिटी के मालिकों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की ये रेड पड़ी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के घर ये रेड पड़ी। हमारे संवाददाता शंकर कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मैं पहुंचा हूं अभिषेक कृष्णा, ये नाम है, एडवोकेट है और सुप्रीम कोर्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये एडवोकेट देखिए, अभिषेक कृष्णा नाम है और यहाँ पर इनकम टैक्स की सर्च चल रही है। और यहाँ पर इस वक्त में इनकम टैक्स की टीम इस रूम के अंदर मौजूद है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की भी मदद ली गई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और इसी रूम के अंदर में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जनराज पार्टी नाम की स्थापना की गई। जनराज पार्टी, और उस जनराज पार्टी को बनाया गया था ये दिल्ली के एड्रेस पे, दिल्ली के एड्रेस में बनाया गया। और इस कंपनी को बनाने वाला जो एक हम, जैसा कि हम सुबह में बता रहे थे कि एक वकील की भूमिका सामने आई, और ये वकील हैं अभिषेक कृष्णा, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और जिस तरह से इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, उसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे और इस वक्त में करीब 5 से 7 इनकम टैक्स के अधिकारी इस लोकेशन पे मौजूद। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया गया और यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी इस रूम में हैं और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट
कार्तिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस कमरे में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। काफ़ी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं इस कमरे में मौजूद हैं और देश में आज तकरीबन 100 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जिस तरह से एक बड़ी टीम का गठन किया गया और अलग अलग राज्यों में, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम उन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और दिल्ली के अलावा लखनऊ में भी राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय के घर पर भी छापेमारी जारी है। लखनऊ से हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें दिखा रहे हो, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस वक्त लोकल पुलिस के कुछ जवान जो हैं इस वक्त घर के अंदर गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोकल पुलिस के जवान यहाँ पर गए। तो जाहिर तौर पे इनकम टैक्स के अधिकारी, कुछ लोकल पुलिस से कम्युनिकेशन हुई होगी उनकी, उसके बाद वो घर के अंदर, उसके बाद ये घर के अंदर गए हैं। हो सकता है कि ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की बात हो। अंदर लगातार इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन जो है इनकम टैक्स के अधिकारी को ये सुबह 6 साढ़े 6 बजे से चल रहा है। ये गोपाल राय का आवास है और लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई एनजीओ गोपाल राय चलाते थे। एनजीओ के अलावा गोपाल राय जो हैं वो राजनीतिक पार्टी जो कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फंडिंग को लेकर ये पूरी रेड हुई है। कहीं इस फंडिंग का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, गोपाल राय की जो तस्वीरें हैं वो कई बड़े नेताओं के साथ हैं। और दिल्ली और यूपी के बाद अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात, जहां पर अहमदाबाद के सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी और उसके मालिकों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता जनक दवे की रिपोर्ट। गुजरात में 20 से ज़्यादा जगहों पर आयकर विभाग की ओर से छापेमारी चल रही है। जहां तक अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद की जो सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी है उसके जो मेन यूनिवर्सिटी के भीतर छापेमारी चल रही है। उसके अलावा इनके जो ओनर्स हैं, ट्रस्टी हैं, उनके घरों पर भी छापेमारी चल रही है। दरअसल आज सुबह जब यहाँ आयकर विभाग की टीम वहाँ पर पहुँची तब छात्रों की पढ़ाई चल रही थी, लेकिन सारे छात्रों को बाहर निकाला गया और शीतल अग्रवाल जो इनके जो ट्रस्टी हैं उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। जो आरोप है उसके मुताबिक जो यहाँ पर जो पैसे का जो ब्लैक टू वाइट करने का जो सिलसिला था उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिली थी और उसके चलते ही ये छापेमारी हुई। चंदा जो दिया जा रहा है CSR के तहत जो चंदा दिया गया उसके पैसे का जो काला धन था उसको वाइट करने की प्रक्रिया, उसमें राजनीतिक दलों को चंदा, और गुजरात में जिस तरह इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में राजनीतिक दल, जो छोटे राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको फंड देने का ये मामला था। इसकी जानकारी आयकर विभाग को लगी थी और उसके बाद न कि केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में ऐसे जो सारे तार हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उसके बाद ये छापेमारी शुरू की गई। और आयकर विभाग के सेक्शन के बाद अब बात करेंगे कांग्रेस की, जो आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। कांग्रेस कन्याकुमारी से एक मेगा रैली से अपनी ये 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा 150 दिनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। रोजाना 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय होगा। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर में खत्म होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने से पहले श्री बंदूर में अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर राजनीतिक पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने यात्रा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा को छलावा बताया है। जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले, और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते तो देश जोड़ने की बात करते। तो ये छलावा है, दिखावा है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। तो इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के बयानों को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। हेमंता विश्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 30-40-50 करोड़ हो जाएगा।
तो उतने में तो फिर इनकी और हालत ख़राब हो जाएगी। जब से ये लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं, जो लोग भी गए हैं या जा रहे हैं, वो कांग्रेस की भावना जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। वो लोग जिस प्रकार के उन्होंने रवैया अख्तियार किया है अपने स्वार्थ के कारण से, कौन अपने घर को छोड़ के जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कन्याकुमारी की तस्वीरें दिखा दूं जहां भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करनी है राहुल गांधी को। ये देखिए, इधर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं। एक बस यहां पर है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद है पार्टी के, वो जो यात्रा की शुरुआत जहां से होगी वहां जाने वाले हैं। आप देखिए तस्वीरों में ये बस है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो कन्याकुमारी की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के झंडे बैनर से पूरा पटा हुआ है ये इलाका। और जहां तक राहुल गांधी के कार्यक्रम का सवाल है तो राहुल गांधी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। सुबह उन्होंने एक प्रोग्राम श्री पेरम्बुदूर में ध्यान लगाया था उन्होंने, जहां उनके पिता की हत्या हो गई थी 1991 में एक बम धमाके में। उसके बाद आज यहां जब कन्याकुमारी पहुंचेंगे, गांधी मंडपम जाएंगे और गांधी मंडपम के अलावा जो राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं वो उनको तिरंगा देंगे। उसके बाद वो एक रैली को संबोधित करेंगे और रैली को संबोधित करने के बाद जो पूर्णकालिक यात्री हैं, जो भारत जोड़ो यात्री हैं, जिनका चयन किया है कांग्रेस ने 100 से ज़्यादा, उन सबके साथ कुछ कदम चल करके इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। हालांकि कल सुबह 7 बजे से राहुल गांधी इस तरह से यात्रा करेंगे जहां वो आगे जाएंगे। आज यहीं पर कन्याकुमारी में भी एक बड़ा सा एक गांव बसाया गया है, कंटेनर्स का गांव है, जहां पर लगभग 5 दर्जन कंटेनर रखे गए हैं। राहुल गांधी भी एक कंटेनर में रहेंगे, किसी होटल में नहीं रहेंगे वो, और नहीं उनके साथ चलने वाले यात्री किसी होटल में रहेंगे। तो ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो एक तरह से उत्साह है, देखिए बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं हम। क्या मकसद है और क्या मकसद है इस यात्रा का? कई लोग सवाल उठा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये कांग्रेस को बचाने की यात्रा है। देखिए, राहुल गांधी जी जब टेलीविजन देखते हैं ना तो बड़े दुखी होते हैं। उसमें देखता है हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है, और मैं समझता हूँ वो दुखी मन से उन्होंने कहा कि यात्रा निकाली जाए जो गांधी जी ने निकाली थी, शांति हो, जिससे देश में एकता हो, जिसमें देश में एकता हो। क्या मकसद है? युवा बहुत भारी संख्या में जुड़ रहे हैं इस यात्रा में। देखिए, देश का आज के समय सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी से लोग बहुत बेतहाशा परेशान हैं, लेकिन मीडिया और तमाम और संस्थाओं के कब्जे की वजह से ये इशू नहीं उठ पाते हैं। इसकी वजह से मास कनेक्ट प्रोग्राम कांग्रेस का है, भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा में युवाओं का हौसला देखते ही बन रहा है और हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे की समाधान के लिए ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। ये देखिए, कई कार्यकर्ता हैं, तमिलनाडु से आए हैं कार्यकर्ता ये, और तमाम जो देश के हिस्से से ये जो कार्यकर्ता आए हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा। गांधी मंडपम में जाएंगे, उसके बाद एक जो है रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें वो बताएंगे अपनी यात्रा का मकसद क्या है और इस यात्रा से वो क्या हासिल करना चाहते हैं या समाज को क्या देना चाहते हैं। जी हाँ, तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। क्या भारत जोड़ो यात्रा से बदलेगी कांग्रेस की किस्मत और क्या ये यात्रा 2024 की तैयारी है? आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, जिनकी कमाई पर अब सरकार की नजर है। अब सरकार ब्रांड प्रमोशंस करने वाले इन्फ्लुएंसर्स की कमाई का हिसाब लेगी और जो अपनी कमाई छिपाएगा उस पर भारी पेनल्टी लगेगी। डिटेल लेते हैं इस खबर पर ज्यादा असीम मनचंदा से। असीम, क्या कुछ तैयारी चल रही है इन इन्फ्लुएंसर्स के ब्रांड प्रमोशंस को लेकर? देखिए, अक्सर ये देखा गया कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं वो किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं या उसका विज्ञापन करते हैं, तो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ये नहीं बताते हैं कि एक विज्ञापन है। उनके फॉलोअर्स ये मान करके चलते हैं कि शायद ये इन्फ्लुएंसर जो है इसका इस्तेमाल जो है करता है। लेकिन सरकार जो है अब इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी जो है कर रही है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उनको डूज और डोंट डूज के लेकर के गाइडलाइन जो है बिल्कुल से तैयार हो गई हैं और सरकार अगले 10 से 15 दिनों के अंदर इन गाइडलाइंस को जो जारी कर सकती है। इसके गाइडलाइन जारी होने के बाद जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो बाध्य होगा, उसको बताना पड़ेगा अपने फॉलोअर्स को कि एक विज्ञापन उसने जो किया है और इसके लिए उसने पैसे जो लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर भारी पेनल्टी जो लगेगी। तो सरकार इसको लेकर के एक रेगुलेशन जो लाने की तैयारी जो कर रही है। तो अगले 10 से 15 दिनों के अंदर इसको लेकर के गाइडलाइन जो जारी हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात कैबिनेट की। कैबिनेट ने रेल लैंड लीज पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दे दी। रेलवे की जमीन के LLF 6% से घटाकर अब 1.5% की है। पूरी खबर के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, आपके एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लग गई, क्या कुछ कैबिनेट ने फैसला लिया है इसको लेकर?
दरअसल कैबिनेट ने रेलवे की जमीन को लीज पर दी जाने की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नई पॉलिसी के तहत रेलवे की जमीन जो लीज पर दी जाएगी उस पर लैंड लाइसेंस फी यानी जमीन देने के एवज में जो फी वसूली जाएगी वो जमीन की बाजार कीमत के 1.5% सालाना के तौर पर वसूली जाएगी। अब तक ये फीस करीब 6% हुआ करती थी। ये जो जमीन दी जाएगी अब तक जहां सिर्फ 5 साल के लिए लीज पर दी जाती थी जमीन, अब वो 35 साल के लिए लीज पर जमीन दी जाएगी। ये जो सुविधा दी जा रही है ये सिर्फ कार्गो एक्टिविटी करने वाली कंपनियों के लिए सुविधा दी जा रही है। जिन कंपनियों के पास अभी से पुरानी व्यवस्था के तहत रेलवे की जमीन है लीज पर, वो चाहें तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए नई व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं और इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। और इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी तय किया है कि अगले 5 साल में ऐसे 300 कार्गो टर्मिनल जो है वो विकसित किए जाएंगे जहां पे रेलवे की जमीन पर, ताकि कार्गो एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। पीएम गति शक्ति के तहत इस तरह से टर्मिनल बनाए जाएंगे लॉजिस्टिक व्यवस्था के लिए। इसका तात्कालिक फायदा माना जा रहा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को होगा, क्योंकि उसकी 2 दर्जन से ज़्यादा डिपो जो है रेलवे की ज़मीन पर है, जहां उसको अब तक 6% लैंड लाइसेंस फ़ी देनी पड़ती है। अब वो चाहे तो 1.5% के फ़ी में शामिल हो सकती है। हालांकि सिर्फ एक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फैसला नहीं है, दरअसल कार्गो एक्टिविटी करने वाले सभी कंपनियों पर यह फैसला लागू होगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। और अब बात मार्केट की। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार रिकवरी मोड में रहा। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार नीचे से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 168 पॉइंट गिरकर 59,029 पर और निफ्टी 31 पॉइंट गिरकर 17,624 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी फार्मा पीएससी शेयरों में देखने को मिली, तो वहीं सीमेंट फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। तो वहीं सबसे ज्यादा दबाव आज ऑटो बैंकिंग शेयरों में देखने को मिला। हर भारतीय का सपना है कि वो बुलेट ट्रेन के अंदर सफ़र करे और ये सपना कुछ ही सालों में पूरा भी होने वाला है। इस वक्त हम अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर बनने जा रहा है बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि गांधी जी के बड़े बड़े कटआउट्स है वो बाहरी किनारों पर लगाए गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि 1930 में साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ दांडी मार्च निकाला था, तो उन्हीं की यादों को संजोने के लिए ये पूरा स्टेशन है वो बाहरी रूप से सजाया जा रहा है। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, थोड़ा डिले चल रहा है। 2026 के आसपास इनकी प्रारंभ की एक घोषणा भी होने वाली है, लेकिन पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास बनने वाला है। और ये स्टेशन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उनकी लागत होगी 150 करोड़। अगर आज ट्रेन में आप अहमदाबाद से मुंबई जाते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 8 घंटे का है, लेकिन बुलेट ट्रेन में ये घटकर सिर्फ 2 घंटे का रहने वाला है। तो कुछ ही सालों बाद ये सपना भी पूरा हो जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय की एक स्टडी से पता चला है कि तीसरी क्लास के करीब आधे बच्चे गणित और भाषा के बेसिक स्किल से भी लैस नहीं हैं। क्या कोविड के दौरान बच्चों की पढ़ाई की नींव डगमगा गई है? इसी पर है आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और पूरी दुनिया की नजर आज रात अमेरिका पर टिकी होगी, जहां पर आज रात एप्पल का फार आउट इवेंट होने वाला है। इस बहुचर्चित इवेंट में एप्पल नए स्मार्टफोन्स, नई वॉच और एयरपॉड्स से पर्दा उठाएगा और उठा सकता है। अपडेट दे रही है हमारे साथ शिवानी गारत। बिल्कुल, जब एप्पल ने इनवाइट्स भेजा हम जैसे जर्नलिस्ट को, तो फार आउट इस कंपनी की टैगलाइन, इवेंट की टैगलाइन को देखकर इट हैज केप्ट ऑल ऑफ अस गेसिंग कि एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन कई बार ऐसे इवेंट्स के दौरान मैं बता दूं आपको कि एप्पल बिल्कुल जिसे कहते हैं कर्व बॉल भी डालता है। लेकिन फिलहाल रूमर्स और लीक्स के मुताबिक इनफैक्ट 4 नए आईफोन्स की एक्सपेक्टेशन है इस इवेंट के दौरान। 4 नए आईफोन 14 सीरीज के फोन्स की एक्सपेक्टेशन है इनफैक्ट इस इवेंट के दौरान। 2 मिड साइज के फोन और 2 बड़े साइज के यानी 6.7 इंच के डिस्प्ले वाले फोन। तो आईफोन 14 का एक बड़ा वेरिएंट, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स, ऐसे 4 नए आईफोन्स की उम्मीद है। साथ ही ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो प्रो वेरिएंट है वो शायद थोड़ा पतला हो सकता है, इनफैक्ट लाइटर भी हो सकता है। इसी के साथ साथ कैमरा क्वालिटी जो है प्रो वेरिएंट की, उसमें थोड़े और सुधार की उम्मीद है। शायद 8K वीडियोस भी आप इस फोन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कई सारे लीक से मुताबिक इनफैक्ट ये एक्सपेक्टेशंस है नए आईफोन से। इसी
के साथ साथ कंपनी ने लाइक प्रोबेबली शायद कंपनी अपने नए एप्पल वॉचेस सीरीज 8 के एप्पल वॉचेस भी लॉन्च करेगी शायद इस इवेंट के दौरान। अभी टिपिकली हर इवेंट के दौरान एक सीरीज 8 और SE इनफैक्ट कंपनी ये इस तरह के वॉचेस लॉन्च करती है। एक नया प्रो वेरिएंट भी इस इवेंट के दौरान शायद लॉन्च हो सकता है, ये भी उम्मीद की जा सकती है। यानी 4 फोन और 3 नए वॉचेस की उम्मीद है। अभी पिछले साल के इवेंट के दौरान एप्पल ने एयरपॉड्स लॉन्च किए थे। अभी 2022 जो है इसमें एप्पल एयरपॉड्स प्रो के नए इनफैक्ट वेरिएंट की उम्मीद है। एप्पल एयरपॉड्स प्रो 2 और एक मैक्स शायद एयरपॉड्स का वेरिएंट एक्सपेक्टेड है इस इवेंट के दौरान। सो 2 नए ट्रूली वायरलेस इनफैक्ट डिवाइसेस शायद कंपनी इस इवेंट के दौरान लॉन्च करेगी। अभी आपको बता दूं कि ये इनफैक्ट साल का तीसरा इवेंट होगा एप्पल का। टिपिकली सितंबर इवेंट जो है वो काफी बड़ा होता है, काफी बड़े धमाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एप्पल से। और पिछले साल बिकॉज इट वाज अ 13 सीरीज फोन, तो कई लोग सुपरस्टिशियस होते हैं 13 नंबर को लेकर, तो कई लोग वर वेटिंग एंड वॉचिंग की अगला इनफैक्ट डिवाइस क्या होने वाला है एप्पल की तरफ से। तो बड़े इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस है इस इवेंट से। एक बड़ी चीज जो शायद एप्पल इन डिवाइसेस से हटाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है कि नॉच जो इनफैक्ट आजकल एक कंप्लीट इनफैक्ट डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको वीडियो सीरीज वगैरह व्यूइंग के लिए मिलता है, तो ऊपर जो नॉच होती है किसी भी एप्पल डिवाइस पे इस तरह की, उसे हटाने की भी उम्मीद है इन डिवाइसेस से। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि एग्जैक्टली आज रात 10:30 बजे क्या एप्पल इनफैक्ट अनवेल करने वाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों में लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को